हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये जो ब्लॉग है ये है संडे का और आज चल रहा है हमारे घर पर सफाई अभियान, क्योंकि इतना ज़्यादा रूम गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे उस तरीके का तो गंदा नहीं था, मन में ना एक अजीब सा लग रहा था कि रूम क्यों गंदा है। तो पहले ना मैं सारा सामान है जो रूम का जिसे मैं निकाल सकती हूँ, उस सामान को सारा निकाल कर मैं बाहर रख दूँगी, जिससे ना रूम अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर भूख इतनी ज़ोरों से लग रही थी, बहुत ज़ोरों से। तो माही और माही के पापा गए थे यहाँ पर, लेके आए थे समोसे, पकौड़ियाँ और जलेबी, क्योंकि आज ना हमारे घर पे खाना जो था वो नहीं बना था। क्योंकि देवर जी थे जो वो कांवड़ लेके आते हैं ना, तो तवा नहीं रखा जाता है, कढ़ाई वगैरह नहीं रखी जाती है, तो खाना तो कुछ नहीं बना था। तो काम बहुत सारा था, तो कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद खाना जब बनेगा तब बना लेंगे। दोपहर में खिचड़ी वगैरह कुछ बना लेंगे। तो नाश्ते में अभी इतना सारा सामान आ गया, तो पहले इसको खाएंगे, क्योंकि बिना भूखे तो बिल्कुल ना काम ही नहीं होता है और ना ही एनर्जी आती है। तो सबसे पहले इस चाय नाश्ते को, बहुत सारे आपके कमेंट हैं जिनका रिप्लाई भी करना है। काफ़ी सारे बहनों के कमेंट थे कि ये घर किसका है, इतना बड़ा घर है फिर भी एक रूम में आपको क्यों रहना पड़ता है, और आपके घर में चारा काटने वाली मशीन भी है। बहुत सारे कमेंट आपके आते हैं। और मैं कहाँ रहती हूँ, अधिकतर कमेंट आता है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो उस सारे कमेंटों का एक एक करके मैं सबका रिप्लाई दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो हस्बैंड जी का थोड़ा सामान था जो उनका काम सामान रहता है। फिर मैंने ये ना गीले कपड़े से सारी अलमारियों को अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि भाई गंदा कितना भी मतलब साफ़ रखो, लेकिन बीच बीच में ना गंदा हो ही जाता है। और नमी के कारण ना बीच बीच से इसका जो पेंट वगैरह है वो सारा कुछ ख़राब हो गया है, तो सब कुछ छूटने लगा है। तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। और इसमें जो मैंने पेपर डाला था वो पेपर ना बिल्कुल गल सा गया था, उसका कलर निकल गया था। तो अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो मैंने सारे ही पेपर निकाल दिए। मैंने कहा चलो अब नहीं डालेंगे, क्योंकि बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो फिर मैंने उनको नहीं डाला। बस ऐसे ही पानी से साफ़ करके और इधर मैंने रख लिया है। तो सही से साफ़ कर लिया। इधर की सामने की अलमारी साफ़ करके इधर मैं आ गई हूँ। साइड वाली अलमारी जो रहती है, रूम तो एक ही है लेकिन अलमारी बहुत सारी है ना, तो सामान मेरा जो है वो सारा अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल बिखरा बिखरा रूम नहीं लगता है। इसी वजह से अलमारी होने की वजह से देख ही सकते हो आप, छोटा मोटा जितना सामान सारा है मेरा सब कुछ मैं अलमारी में अच्छे से लगा के रखती हूँ। तो ज़्यादा अच्छे से पूरा रूम ना खाली खाली भी लगता है और सामान भी हो जाता है। सामान वैसे बहुत कम है। एक हमारी है गायत्री दीदी, उनने पूछा था कि आप मतलब ये घर आपका है या किराए का। तो ये घर मेरा नहीं है, ये घर किराए का है। मैंने एक वीडियो डाला है अपने घर का, रियल घर का, तो वो घर हमारा है। और यहाँ पर जो हम रहते हैं बाहर रेंट पे रहते हैं। वैसे हमारा घर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ पर्सनल मतलब माही की पढ़ाई की वजह से बाहर रहना पड़ता है हमको, नहीं तो घर हमारा काफ़ी बड़ा है। और यही बात है बस, इसीलिए जब किराए का रहेगा तो 10 रूम 20 रूम थोड़ी किराए पे ले लिए जाएंगे, बस एक ही रूम हमने लिया है। साथ ही उनने पूछा था गायत्री दीदी ने कि आपके रूम का जो किराया है वो कितना है। तो हमारे रूम का जो किराया है वो 1000 रुपये पर मंथ है। 1000 रुपये हमको देना पड़ता है। लोकल में है इसलिए थोड़ा कम है, वैसे शहर में इतना बड़ा रूम अगर रहता तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में आगे कि मतलब कितना ज़्यादा हमको जो है स्पेस मिला है, कितनी जगह मिली है जहाँ पर हम रहते हैं, यूज़ करते हैं उतनी जगह को। तो सामने की अलमारी सारा सामान पोंछते हुए ना मैंने रख दिया है। और दीपक जलता है उस वजह से ना पूरा काला काला सा हो रखा था। तो अभी जो पेपर मैं चेंज कर सकूँगी उनको मैं चेंज कर दूँगी। फिर इधर करूँगी मैं फिर अपने बेड की सफाई, बेड के अंदर से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी समय से ना मैंने इसका सामान जो था वो सेट नहीं किया था। बिल्कुल छोटा छोटा सामान जो नहीं यूज़ में आ रहा था, बेड खोलती ऐसे ही डाल देती। तो देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा है। तो रूम भी मतलब बेड भी काफ़ी गंदा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा उधर का तो ना, उधर वाले में तो सिर्फ बिस्तर ही बिस्तर है, इधर थोड़ा बहुत ज़रूरती सामान है जो कभी कभार कपड़े वगैरह जूते वगैरह, तो वो उनको यूज़ में हम ले लेते हैं। तो इधर फिर मैं अच्छे से इसको ना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बीच बीच में ना कुछ गिर जाता है तो वो सारा किसकन सी थी, धूल मिट्टी तो नहीं आती लेकिन फिर भी ना थोड़ा किसकन सा था। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे एकदम कपड़े की सहायता से, क्योंकि झाड़ू की सहायता से तो निकलने वाला था नहीं। तो इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और फिर इसमें सारा सामान है, इसमें ना कपड़े जो हैं वो इतने सारे हैं, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े,
हस्बैंड जी के कपड़े जो बिल्कुल पहनने में नहीं आते हैं, और इन कपड़ों को मैंने रखा। तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को, जो काफ़ी कपड़े तो ऐसे भी हैं जिनको मतलब पुराना नहीं हो पाए हैं और फिर भी ना पहने नहीं जाते हैं, तो मैंने कहा चलो बाहर निकालते हैं, कहीं पे ना दान वगैरह किए जाते हैं तो वहाँ पर डलवा देंगे। तो फिर मैं पूरा देख ही सकते हो, पूरा ये वाला रैक ना मैंने पूरा ही खाली कर लिया। और फिर इसको अभी फिर से हम इसको अच्छे से एक बार फिर से साफ़ कर लेंगे किनारों को, क्योंकि इधर ना कपड़े से निकल नहीं पा रहा था। तो मैं फिर ब्रश लेके आई, उसकी सहायता से मैंने निकाला। तो एक सिस्टर का कमेंट है जिनका नाम है ममता नाम है, ममता मेकओवर करके इनका चैनल का नाम है। इन्होंने लिखा है, आप इतना मेहनत कर रहे हो, क्या फ़ायदा? मट्ठा नहीं था, घी नहीं था, काम भी करो, खुद का भी ध्यान देना चाहिए डियर। आपने एकदम सही बोला, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, आप ये उस दिन के वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया था जिस दिन मैंने दोपहर में स्कूल से आके ना खिचड़ी बनाई थी। तो सिस्टर मैं इतनी दोपहर में तो आई थी, और ऊपर से ना जो हमारी जहाँ पर मट्ठा और दही मिलता है ना, वो इतनी ज़्यादा दूर है, दुकान इतनी ज़्यादा दूर है। तो दोपहर में देखिए कोई घर पे ऐसा नहीं है, उस टाइम पर नहीं था मेरे पास कि मैं किसी से वहाँ पर जाकर मट्ठा या दही मंगवा लेती। हस्बैंड जी थे, वो अपनी ड्यूटी पर थे, तो इस वजह से कुछ, और दही मट्ठा देखिए फ्रिज नहीं है, तो उस वजह से ना घर पे स्टोर करके भी नहीं रख सकते कि घर पे रखा होता है तो तुरंत ही मंगाना होता है। तो इसलिए नहीं था, इसलिए नहीं कि पैसे नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे से मैं अपना ध्यान रखती हूँ, लेकिन मैंने आपसे कई बार पूछा भी था कि मैं कैसे क्या करूं, मेरा जो शरीर है वो मोटा नहीं पड़ता है। तो ये बात मैंने पूछी भी थी। यहाँ पर देखिए सारा जो बेड में सामान है वो मैंने एक एक संभाल के रख दिया है। अभी मैंने बेड का सारा सामान सही कर दिया है, संदूक का जो पेटी का था ना उसका भी सामान सेट कर दिया है। अभी मैं इधर कोने पे ना अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि एक एक कोना मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो आप सभी के इतने इतने प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, ऐसे ही प्यारे कमेंट आप करिए। फिर एक सिस्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा दिनों से मुझे परेशान, बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान है और मुझे भी परेशानी कर रही हैं। परेशान करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं उनको बार बार बोल रही थी। उन्होंने बोला है, अनाया नाम है उनका। मैं एक बात बोलना थी कि दी, मैं आपको कितनी बार बोली हूँ कि आपने मेरे बारे में बताया है। मैं स्कूल ज्वाइन किया, मैंने अपने बारे में बताया, ये बोल रही हैं। और मैंने स्कूल ज्वाइन किया, पढ़ाने गई थी, हस्बैंड लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नहीं जाओ। और हस्बैंड शराब बहुत पीते हैं, दिन भर पीते रहते हैं। हस्बैंड कमाते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, पैसे भी नहीं 1 रुपए देते, और ना बच्चों को भी देते हैं पैसे, बाहर कमाने जाने नहीं देते हैं, कोई काम भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, बहुत दुखी हूं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां भी हैं। तो सिस्टर, आपकी इस परेशानी का हल देखिए आपको खुद ही ढूंढना होगा। मैं सिर्फ आपको आइडिया बताए थे। आपने बोला स्कूल के लिए, तो मैंने आपसे कहा चलो स्कूल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप स्कूल ज्वाइन कर लेते, आप स्कूल, फिर आप वो स्कूल गए भी थे। पहले तो आपने ये बताया था कि मैं स्कूल गई थी, मैं बिल्कुल थक गई थी और मैं बीमार हो गई। तो शुरुआत में देखिए मैंने जब जाना शुरू किया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मुझे तो मेडिसिन लेनी पड़ी थी, दवाई, मैंने डॉक्टर वगैरह से दवाई ली। क्योंकि देखिए जब हम किसी काम को नए सिरे से करते हैं, धूप में गर्मी में चलना आसान तो नहीं होता है, लेकिन हमें अपने बच्चों की खातिर, अपने सपनों की खातिर कभी कभी ना मेहनत वो भी करनी पड़ जाती है, जो कोई तैयार नहीं होता, या हमारा शरीर खुद के लिए तैयार नहीं होता। आपने सिलाई भी आप अच्छे से नहीं करते, आप खुद में परेशान होने से अच्छा है आप उस परेशानी का हल ढूंढिए, और वो हल सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हो। हम सिर्फ आइडिया आपको बता सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अपना अच्छे से ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हो। हस्बैंड आपको मना कर रहे हैं, एक बार आप जाइए, कोशिश करिए, 1 महीने आप लगातार जाइए, उनसे खोल दीजिए, मुंह खोल कर बोल दीजिए, अगर मुझे नहीं जाने दोगे तो आप करिए पूरे घर का खर्चा। फिर देखिए आप वो कुछ ना कुछ मानेंगे। और बाकी देखिए ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे बस जो तरीका बताना था वो मैंने बता दिया, और बाकी आपको जैसा सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो बस मैं देखिए आपको कोई गलत राय नहीं बताती हूँ, बस अच्छी ही मैंने जो बताया था। और वो आपके ऊपर है, आप क्या करने में कंफर्टेबल हैं, कि आप सही से कर पाते हो।
दूसरा एक कमेंट है, शिवानी सिस्टर है हमारी, बहुत प्यारा कमेंट किया था। दीदी मुझसे सिलाई आती थी, मैं अप्रैल महीने से लेकर 4 मंथ तक कंटिन्यू सिलाई की, सब आते थे सूट सिलवाने। मैंने 5,000 रुपये 4 मंथ में कमाए और अचानक बीमार हुई, सारे पैसे एकदम से खर्च हो गए। दीदी मुझे बताना मैं आगे सिलाई करूं या ना करूं, ठीक हो जाऊंगी तो प्लीज़ बताना। देखिए सिस्टर, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए, आप जल्दी जल्दी अपने आप को ना अच्छे से ठीक कर लीजिए और फिर कंटिन्यू उसी मेहनत के साथ फिर से सिलाई का काम शुरू करिए। आप देखिए, आपने जब वो 5,000 रुपये आपके पास थे, आप बीमार हुई तो आपने वो पैसे लगाए, अपने आप को स्वस्थ कर लिया। अगर आप नहीं कमाती होती, आपके पास वो पैसे नहीं होते, तो या तो आपको कर्ज लेना पड़ता या किसी से मांगने पड़ते, लेकिन वो रुपए आपके खुद के थे तो आपने अपने ऊपर लगा लिए, तो वो बहुत अच्छा काम किया। और आगे आप अपना जल्दी जल्दी सही हो जाइए और अच्छे अच्छे आप सिलाई करिए। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी जल्दी सही हो जाइए, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाइए और फिर से अपने काम में लग जाइए और आपके काम में ईश्वर आपको खूब तरक्की दे। तो इस तरीके से आप अपना सारे काम हैं। और बहुत सारे कमेंट हैं जिनका रिप्लाई मैं मतलब दूंगी, लेकिन कुछ रिप्लाई कमेंट ना मुझे याद रह जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहते हैं, तो जितना मुझे याद थे उतने मैंने बता दिए। इनका सबका कमेंट का रिप्लाई देना भी ज़रूरी था। तो आप देख ही सकते हो, रूम की वगैरह मैंने सारी अलमारियों की, बेड की, सारे चारों कोनों की ना रूम पे मैंने सफाई कर ली है। और फिर मैं यहाँ पर करूँगी अब रूम की मतलब सफाई, झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद बाहर का है वो भी साफ़ होगा। तो बहुत पूरा दिन निकल गया था इसी में। और देखिए, जब साफ़ सफाई का काम रहता है, साफ़ सुथरा घर तो अच्छा ही लगता है और साफ़ सुथरे घर से ही लक्ष्मी माँ आती हैं और घर में तरक्की, सुख शांति, हमारे स्वास्थ्य पर सब पे प्रभाव पड़ता है। तो कम से कम महीने 2 महीने में तो आपको एक डीपली क्लीनिंग कर ही लेनी चाहिए। मैं हमेशा करती हूँ। अभी तो मुझे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, 15 दिन 1 महीने के करीब हो गया था जो मैंने अच्छे से नहीं की थी डीपली क्लीनिंग। और आज मैंने फिर अच्छे से कर ली, बस क्लीनिंग की है। बिस्तर वगैरह, कपड़े वगैरह अभी तकिया के कवर और चादर तो हर दिन धो ही जाती है, लेकिन आज मैं नहीं धुलूँगी इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें ही ना बहुत ज़्यादा समय लगे। पूरी अलमारियों की मैंने जो सब कुछ था वो चेंज किया। यहाँ पर ये सामने है जो ये गेहूं का कट्टा है। तो आज के वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आप सभी के कमेंट के रिप्लाई थे। और बस चलिए अभी लास्ट में आपको दिखाते हैं कि हमारे रूम जो है वो साफ़ सुथरा होने के बाद कैसा लगता है और कैसा लगेगा। तो आप देखते रहना, मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरा जो रूम है, किधर किधर मैंने क्या सेटअप कर रखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं अपना होम मतलब रूम का और बाहर बरामदे का जो जितना मैं मतलब यूज़ में आता है उतना सारा सबका होम टूर करा दूँगी। तो आप अगर बोलोगे तो आपको करा दूँगी, नहीं तो ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही रूम में सब कुछ है। और जो आप डेली मैं हर वीडियो में आपको दिखाई देती हूँ, कहीं ना किधर से नहीं किधर से, कभी ये वाला कोना आ जाता है, कभी उधर वाला कोना वीडियो में आ ही जाता है, क्योंकि एक ही रूम में गुजारा करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन ना समय वक्त सब कुछ करवा देता है। तो अभी अंदर के रूम की मैंने सफाई कर ली है और बाहर देख सकते हो इतना ज़्यादा गंदा है, वो सब हो रखा है। तो इधर मैं पहले करूँगी अपना जो सारा सामान है उसको अंदर कर लूँगी, फिर बाहर के रूम की सफाई करूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और भूख भी ज़ोरों शोरों से लग रही थी, लेकिन काम है वो ख़त्म होने को ही नहीं था। यहाँ पर दोपहर हो गया है, दोपहर के करीब 12 या 12:30 बजे का टाइम है। और काफ़ी रूम तो एक ही था, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लग गया। आपको तो सिर्फ 15-16 मिनट में मैंने पूरा दिखा दिया, लेकिन इसमें ना मुझे बहुत सारा समय लगा। आज मैंने ना गद्दे कुछ इस तरीके से डाल दिए, क्योंकि बेड जब वो उठाओ ना, बेड से कोई सामान निकालो तो पूरा गद्दा ही उठ जाता था। तो मैंने कहा चलो इस साइड से इस तरीके से डाल देती हूँ, जिससे ये वाला जो बेड इधर साइड में ही खोलना पड़ता है बार बार, उधर साइड में तो खोलना पड़ता नहीं है, क्योंकि उधर ऐसा कोई ज़रूरती सामान नहीं रहता है। फिर मैंने इसके लगे हाथों इसकी बेडशीट भी चेंज कर दी, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी सभी आई थी अभी जब मैंने रूम को साफ़ किया था। एक और कमेंट अधिकतर आता है, वैसे मैंने बताती हूँ अधिकतर जल्दी जल्दी मैं बताती रहती हूँ वीडियो में, लेकिन जो फ्रेंड्स नए जुड़ते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो ये भी कमेंट बहुत सारा आता है कि दीदी आप कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से हो। तो मैं जो हूँ वो यूपी से हूँ। यूपी में मेरा बरेली ज़िला है, वहीं से मेरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। तो जो कपड़े मैंने उतारे थे इनको भी मैं लगे हाथों लगा ही देती हूँ।
सारा रूम है वो पहले बाहर का जितना सारा सामान है वहीं पे लगा दूँगी। और मैं जो यहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पर मैं रहती हूँ रेंट पर। हमारा जो गाँव है, जो रियल गाँव है वो है दूसरा। और उसका जो प्रॉपर सही पता ना मैं आपको बताऊँगी जब मेरा यूट्यूब फैमिली अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं बताऊँगी। फिर भी अगर कोई जानना चाहता हो तो पूछ सकता है, कि मैं कमेंट में सबका रिप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए पूरे कपड़े ना पसीना में भीग गए थे, आप देख ही सकते हो। पूरा मेरा फ्रॉक है वो भीग रखा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से इतना ज़्यादा काम है। अभी नहाना धोना भी नहीं हुआ है, बस सुबह का थोड़ा सा जो नाश्ता मैंने शुरू में दिखाया था वही नाश्ता करे हुए हैं। भूख के मारे ना एकदम शरीर की ऐसी समझ लो एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद ना मैंने धुलाई की थी, बहुत सारे काम थे। धुलाई करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का फाइनल लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिधर जिधर मैं जा रही हूँ, इधर से जो आपको दिख रहा है ये बरामदा है। ये भी अब मैं मतलब यूज़ में आता है, हमारे जो मिला है। सामने मेरी मशीन रहती है और इधर साइड में जहाँ कुर्सी रखी है वहाँ पर गैस रख कर हम खाना बना लेते हैं। तो इधर सकते हो कोने में दोनों बच्चियां सो चुकी हैं। तो ये सामने अलमारी है हमारी, जिसमें मैं सामान, इधर बेड पड़ा है और इधर हमारा जो संदूक पेटी दिख रही है ना उसमें थोड़ा थोड़ा सामान रहता है। इधर साइड में बस इतना ही सारा कुछ सामान था। और क्लियरली मैं सही से आपको दिखा दूँगी, होम टूर अगर आप चाहोगे तो मैं आपको करा दूँगी। फिर यहाँ पर हो रही है शाम का, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ना ही सिलाई का काम कुछ भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम थक गए थे ना, बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ी देर आराम किया, 3 साढ़े 3 बजे तो बज ही गए थे। फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। पूजा हमारी हो चुकी है शाम की। अगले वीडियो में मिलेंगे कि इस किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपको क्या जानना है मेरे बारे में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।